गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो रही होगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको जो क्लास आज की है मार्च 2023 की है। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग जनवरी के और उसके बाद फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने वहाँ पे कर लिए थे। ठीक है, यहाँ इस क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं आज की क्लास में मार्च 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो जिन भाइयों ने पहले क्लास नहीं देखी उस क्लास को जरूर जाकर देखें। दोनों क्लासों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है, आपको पता है इस बार पहली बार जैसे आईपीएल आपका होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे आपका एक वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है और उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो मैंने उन क्वेश्चनों को जरूर लेकर आया है क्योंकि देखो पहली बार हुआ है वुमेन का तो बन सकता है। तो यहाँ पे वुमेन प्रीमियर लीग आपका जो हुआ है 2023 में, तो ये आपको बताना है कि इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। तो यहाँ पहले मैं बता दूं कि वुमेन प्रीमियर लीग को जो जीता है वो जीती है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस इसकी विजेता बनी है और आपकी जो दिल्ली कैपिटल्स है वो इसकी जो है उप विजेता रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका ये ऑरेंज कप होता है, ऑरेंज कप आपका होता है एक पर्पल कप होता है। तो आपको पता है कि ऑरेंज जो आपका पर्पल कप होता है जो अधिक विकेट लेता है उसको दिया जाता है, ऑरेंज कप जो अधिक रन बनाता है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज कप है वो दिया गया मैक लैनिंग को। याद रखना, ऑरेंज कप जो था वो मैक लैनिंग को दिया गया है। और जो आपका पर्पल कप होता है वो मोस्ट वैल्यूबल जो प्लेयर आपका जो है हेली मैथ्यूज हैं तो उनको दिया गया था। और मैग लैनिंग को जो है वो दिया गया है ऑरेंज कप, इनको दिया गया पर्पल कप। और जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता वो नेट साइबरबंट के, ये आपके मुंबई इंडियंस के प्लेयर थी, मुंबई इंडियंस के साथ के खेली हैं। और हरमनप्रीत कौर, जो हरमनप्रीत कौर हैं, इनको जो है मैच ऑफ द जो सीरीज का अवार्ड होता है, अभी क्वेश्चन आगे आगे आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको कौन सा दिया गया है। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया WPL 2023 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया। ये नेट साइबरबंट को दिया गया है, नेट साइबरबंट को प्लेयर ऑफ द मैच। आप इतना यहाँ पे याद रखिए, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वुमेन प्रीमियर लीग के बारे में था। आगे बढ़ते हैं, ये हैं आपकी महिला प्रीमियर लीग के पहले फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया था। और मुंबई इंडियंस की नेट साइबरबंट जो हैं उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये जो है साइबरबंट एक इंग्लिश क्रिकेटर हैं, वह महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाली इंग्लैंड की पहली क्रिकेटर थी। ये बात को भी ध्यान रखना है। ये आपकी जो है नेट साइबरबंट जो है इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और जानकारी है। कैच ऑफ द, हाँ, जो हरमनप्रीत कौर हैं इनको कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया भाई। और पर्पल कप जो दिया गया वो हेली मैथ्यूज को दिया गया है और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है। और मैक लैनिंग को दिया गया ऑरेंज कप। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ज़रूर इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा। पर्पल कप बन सकता है, ऑरेंज कप बन सकता है। तो ऑरेंज कप मैक लैनिंग को दिया गया है, पर्पल कप हेले मैथ्यूज को दिया गया है। ठीक है, अब देखो इस तरह ध्यान रखते हो कि मान लो पर्पल कप है, पर्पल ला आ रहा है तो ला यहाँ पे हेले में लास्ट में आ रहा है। मैक लैनिंग है तो ऑरेंज कप आपका है मैग 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 और ऑरेंज से ऐसे कंसेप्ट से याद कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा कि यहाँ पे पूछा प्लेयर ऑफ द मैच का, तो नेट साइबरबंट आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। फिल्म द एलिफेंट विस्पर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा निर्देशित है। तो इस क्वेश्चन को आंसर आपको देना है कि फिल्म द एलिफेंट विस्पर जो आपकी है वो किस व्यक्ति द्वारा निर्देशित की गई है। तो ये जो निर्देशित की गई है वो है कार्तिकी, वो उसके हैं कार्तिकी गोंजाल्विस। कार्तिकी गोंजाल्विस को जो है कार्तिकी गोंजाल्विस ने फिल्म द एलिफेंट विस्पर को निर्देशित किया है। ठीक है, कार्तिकी गोंजाल्विस ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और जो जानकारी है एक्स्ट्रा उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित और गुनीत मोगा द्वारा निर्मित द एलिफेंट विस्पर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु विषय का पुरस्कार जीता है। कार्तिकी गोंजाल्विस सोनी अल्फा श्रृंखला के लिए प्राकृतिक इतिहास के लिए और सामाजिक वृत्तचित्र फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता के रूप में सोनी इमेजिंग एम्बेसडर के रूप में भारत में चुनी गई महिलाओं में से एक हैं। तो याद रखना कार्तिकी गोंजाल्विस का नाम
और ये जो फिल्म है फिल्म द एलिफेंट वेस्पर, इसके लिए इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन जीती है। मैंने आपसे कहा था ना कि ओमेन प्रीमियर लीग आपकी होती है, तो ओमेन प्रीमियर लीग में जो आपकी जीती है वो आपकी मुंबई इंडियंस जीती है। कौन जीती है? मुंबई। ये पहली बार आपका इंडिया में पहली बार इसका जन्म हुआ है। जैसे आपका आईपीएल होता है, आईपीएल के सेम तर्ज पर आपका इस बार ओमेन प्रीमियर लीग हुआ है। याद रखना, आईपीएल से क्वेश्चन तो बन ही सकता है, पर ओमेन प्रीमियर लीग से ज़्यादा बनने के चांस है, क्योंकि पहली बार महिलाओं का हुआ है। आईपीएल में अच्छा कौन जीता था? आईपीएल में जो है चेन्नई सुपर किंग आपको जीती विजेता बनी थी। यहाँ पे मुंबई इंडियंस आपके जो है वो विजेता बनी है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 26 मार्च 2023 को पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बन गई। तो पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन जो मुंबई इंडियंस बनी है 26 मार्च 2023 को। आगे है नेट साइबर वंड को, अभी आपने ये सब पढ़ के आए हो, एक बार रिवाइज कर लो कि नेट साइबर वंड को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड पुरस्कार हरमनप्रीत को दिया गया है। हैली मैथ्यूज को पर्पल कप दिया गया है। ऑरेंज कप दिया गया है मैग लेनिंग को। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो थे वो हैली मैथ्यूज ही रहने वाले थे। तो इस क्वेश्चन का जो होगा कौन सी टीम जीती है, तो वो मुंबई इंडियंस हो जाएगी। ये आपकी उप विजेता रही है। आगे बढ़ते हैं, महिला प्रीमियर लीग भारत में एक महिला टी20 क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग है, जिसका स्वामित्व और संचालन बीसीसीआई करता है। पहला सीजन मुंबई और नई मुंबई में खेला गया था, जिसे 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया था। डब्ल्यूपीएल के लिए लीग संरचना आईपीएल की संरचना पर आधारित है। मतलब जो वुमेन प्रीमियर लीग आपकी है सेम एज आपकी आईपीएल के जैसे ही होती है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है, देखो मैंने क्वेश्चन जो है महिला आईपीएल से उठाया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। मैं बार बार उन वही क्वेश्चन को बार बार आपको रिवाइज करा दूंगा, ताकि महिला आईपीएल आपका क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो। किस खिलाड़ी ने महिला आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप जीता है? तो देखो, एक होता है आपका पर्पल कप और एक होता है आपका ऑरेंज कप। ठीक है, पर्पल में नीचे जो है ला आता है यहाँ पे, और जब उनका जो है पर्पल कप में, और हाँ पर्पल कप में, ऑरेंज कप आपका जो है, ऑरेंज कप जो है आपका यहाँ पे ला नहीं आता। तो ये हो जाए मैक 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 से याद रखना, मैक मैंगो मैंगो ऑरेंज मैंगो ऑरेंज। तो ये मैक लेनिंग जो है आपकी, ये हो जाएंगी ऑरेंज कप की विजेता। ठीक है, ये मैक ऑरेंज है करके आपकी हो जाएंगी पर ऑरेंज कप की विजेता आपकी हो जाती हैं। ठीक है, और जो आपका जो अगला क्वेश्चन था, पर्पल कप में हेले मैथ्यूज उनका नाम था। तो हेले मैथ्यूज याद रखना, क्या नाम रखोगे? हेले, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम है, ये सब नाम एक बार दिमाग में हिट नहीं होते हैं। हेले मैथ्यूज, तो ऐसे ट्रिक से याद रखो, जल्दी याद होगा। हेले ला यहाँ पे आ रहा है, मतलब ला पर्पल में भी ला आ रहा है, तो हेले हो जाएगा ये हेले मैथ्यूज। तो इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे किस खिलाड़ी ने महिला आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप जीता है? तो मैक लेनिंग ने जीता है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर ने कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका मैग लेनिंग, ये है आपकी मैग लेनिंग, जो कि महिला आईपीएल 2023 में इन्होंने ऑरेंज कप जीत लिया है। मैक लेनिंग में बता दिया है। और दिल्ली कैपिटल की कप्तान मैक लेनिंग वर्तमान में डब्ल्यूपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी भी हैं। तो देखो भाई, जो ऑरेंज कप होता है, एक आपका पर्पल कप होता है, तो ऑरेंज कप उसी को मिलता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। आईपीएल हो या डब्ल्यूपीएल हो, जो सबसे ज़्यादा रन बनाएगा उसी को ऑरेंज कप दिया जाएगा। और जो पर्पल कप होता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हैली मैथ्यूज ने विकेट लिया था, इसलिए उनको पर्पल कप दिया गया है। तो दिल्ली कैपिटल की कप्तान मैक लेनिंग 310 रन वर्तमान में डब्ल्यूपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। ऑरेंज कप उस बल्लेबाज को ही दिया जाता है जो आईपीएल डब्ल्यूपीएल में सीजन में सबसे अधिक रन बनाता है। तो ये है आपकी मैक लेनिंग, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा रन बनाया था, इसीलिए इनको ऑरेंज कप दिया गया है। कैच ऑफ द सीजन किसको दिया? हरमनप्रीत कौर। हैली मैथ्यूज को पर्पल कप। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी इनको दिया गया। मुंबई इंडियंस के नेट साइबर वंड को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, पहला क्वेश्चन आपका था। तो मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ दिमाग में हिट कर जाए। संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल की ट्रॉफी है, पहली बार किसने जीती है? लगभग कर्नाटक ने इसको जीती है, कर्नाटक ने इसको जीती है। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलांग हो जाती है। शिलांग में एक फेस्टिवल होता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ध्यान रखना, फूलों का होता है। पश्चिम बंगाल आपका कहाँ पे है? तो कोलकाता के अंदर है, पश्चिम बंगाल कोलकाता। ठीक है, मणिपुर कहाँ पे? आपका इम्फाल में है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता? कर्नाटक ने जीता है। तो कर्नाटक के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है। अब भाई मेघालय को हराकर जीती है, तो हम लोग कर्नाटक के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्नाटक ने 54 साल के इंतजार के बाद, भाई साहब कितना इनके अंदर पेशेंस रहा होगा, 54 साल तक इन्होंने इंतजार किया, उसके बाद संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। बताइए, कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर जीत दर्ज की है। फाइनल मैच सऊदी अरब की राजधानी किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। टूर्नामेंट में कुल 120 मैच खेले गए। सर्विसेज ने प्ले ऑफ पंजाब को 2-0 से हराकर इसे हासिल किया। 2022 से संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण था। यह आपका 76 नंबर का संस्करण था। इसके अंदर कर्नाटका ने ये खेल जीता है।
लगभग 54 साल के इंतजार के बाद किसको हराया है, तो मेघालय को हराया है। बस इतना ध्यान रखना कि जो संतोष ट्रॉफी हुई है फुटबॉल की आपकी ट्रॉफी होती है और कर्नाटक ने इसको इस बार जीता है। अगला क्वेश्चन आपका है नासा, निसार, निसार जो है और इसरो किसका प्रोजेक्ट है, तो ये जो निसार प्रोजेक्ट है निसार, तो निसार जो है ये नासा हो जाता है, आई से हो जाता है नासा, नासा प्लस इसरो का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है और ये है सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है। नासा का है और इसरो का, दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं कि एक अपना प्रोजेक्ट भेज रहे हैं। तो ये है सिंथेटिक अपर्चर रडार जो कि 2024 तक इनको भेजा जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इनको भेजा जाने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसरो की, तो इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। इसरो के इस समय वर्तमान में जो हेड है वो क्या है, इसरो के वर्तमान में जो हेड है भाई साहब वो है आपके सोमनाथ। अभी आपने देखा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई को, तो उसके तहत उन्होंने भाषण वहाँ पे दिया था। ठीक है, अब DRDO के हेड याद रखना समीर वी कामत हैं। जेक्सा कहाँ की, आपकी जापान की है। ठीक है, जापान की। कमेंट बॉक्स में बताएं CNSA कहाँ की स्पेस एजेंसी है। जेक्सा आपकी जापान की है। बस CNSA कहाँ की आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑफलाइन कि CNSA कहाँ की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, DRDO आपको पता है। ठीक है, एक याद रखना नाबार्ड, नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड के समय 1982 को होती है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। DRDO के हेड जो हैं समीर वी कामत है, इसके हेड जो है गोविंद राजुलु चिंतला हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो निसार इसरो का नासा का संयुक्त परियोजना है। निसार नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को संदर्भित करता है। यह उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरों के निर्माण की एक तकनीक को संदर्भित करता है। अस्पष्टता के कारण रडार बादलों और अंधेरों को भेज सकता है, जिसका अर्थ यह है किसी भी मौसम में दिन रात डेटा कर सकता है। मतलब ये जो है इसके अंदर जो रडार है वो चाहे आपका दिन हो, चाहे जितने बादल हो, चाहे जैसी चीज़ें हो, वो अगर अपनी जो है तस्वीरों को भेजेगा तो वो दिन हो चाहे रात हो, किसी भी हालत में अच्छे तस्वीरें भेज सकता है। तो यहाँ पे निसार जो है नासा द्वारा प्रक्षेपित किए गए अब तक के सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना से लैस होगा। इसके बारे में है निसार के बारे में कि भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। इसके मुख्य कौन है, सोमनाथ। अंतरिक्ष यान बस दूसरे प्रकार के रडार जिसे एस बैंड कहा जाता है, प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करेगा। 2024 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निकट ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। अभी हाल ही में आपको पता है कि 14 जुलाई को इसने क्या किया है, अभी एक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जो कि अगस्त के 3rd वीक में जाकर के ये वहाँ पे मून पर लॉन्च करेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। भैया रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है आपका वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये आपका जो पत्रकारिता है इसका मतलब जो है एक और अवार्ड देता है जो कि अमेरिका देता है, जो बड़े स्तर पे होता है, पुलित्जर अवार्ड, जो कि बड़े स्तर पर दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड जो कि कब होता है, अमेरिका देता है पुलित्जर अवार्ड। एक इसी से मिलता है, एक होता है प्रित्जर अवार्ड। जो प्रित्जर अवार्ड होता है वो आर्किटेक्चर का अवार्ड होता है। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पूछा रामनाथ गोयनका अवार्ड किसका है, तो ये पत्रकारिता से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारी बातें दे रखी हैं कि पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे पुरस्कार है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। यह मुद्रित पत्रकारिता और पत्रकारिता दोनों के लिए दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14वें पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया और प्रिंट और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया। ये सारी बातें यहाँ पे लिख रखी हैं, आप इसको वीडियो पहुँच कर पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, निसार का जो अपर्चर रडार है वो कब तक भेजना प्रस्तावित, 2024 तक भेजा जाएगा। 2024 तक 2024 तक इसको भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया है। निसार जो है 2024 को शुरुआत करने का लॉन्च करेगा। ये बातें हैं। अब अच्छा को यहाँ हमने इसरो के बारे में बात की थी, अब यहाँ पढ़ लेते हैं नासा के बारे में। नासा का मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। संस्थापक डॉयट डी आइजनहावर हैं। 1 अक्टूबर 1958 की स्थापना होती है। तो हमने इसरो के बारे में पढ़ लिया था, यहाँ हमने नासा के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, रतन टाटा। रतन टाटा से कौन नहीं जानता। रतन टाटा ने फिर में से किस लड़ाकू विमान को उड़ाने पहले नागरिक। भैया NHPC जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार कमेंट में करिए कि NHPC बिल्कुल NHPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। F-16 फाइटिंग प्लान फाल्कन को इन्होंने उड़ाया है, रतन टाटा के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, F-16। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ सारी बातें रखी। रतन टाटा एक प्रशिक्षित पायलट हैं, उनके पास लाइसेंस भी है। वह 2007 में बेंगलुरु में एयर इंडिया शो के दौरान F-16 फाइटिंग प्लान को उड़ाने पहले नागरिक थे। ठीक है, उन्होंने लगभग 24 मिनट तक अमेरिकी वायुसेना को ब्लैक 50 से संबंधित लड़ाकू विमान को यह संचालन किया था। 69 वर्ष की आयु में वह अमेरिकी निर्मित विमान उड़ाने दुनिया के सबसे अधिक आयु के भारतीय बन गए थे। उनके पास डसॉल्ट फाल्कन 2000 निजी जेट है उनके पास, जिनकी अनुमानित कीमत $22 मिलियन है। भैया उनके पास निजी ये उनका फ्लाइंग जेट है।
तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, क्या रतन टाटा ने कभी लड़ाकू विमान उड़ाया है? हाँ भैया, उन्होंने उड़ाया है। कब? F-16 फाइटिंग फाल्कन को उन्होंने उड़ाया है। कहाँ पे? 2007 में बेंगलुरु में एयर इंडिया शो के दौरान। अगला बढ़ते हैं, स्विस ओपन 2023 में स्विस ओपन 2023 में बैडमिंटन। देखो, जो स्विस ओपन है ये आपका बैडमिंटन का खेल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पुरुष एकल को खिताब जीते कोई महिला का, तो क्वेश्चन बनेगा पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वतनबे कोकी ने जीता है। किसने जीता? वतनबे कोकी ने जीता है। अब यहाँ पे है वतनबे कोकी ने 26 मार्च 2023 को पुरुष एकल स्विस ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए चाओ टियन चेन को हराया और उन्होंने जीत दर्ज की, ठीक है। तो ये बात यहाँ रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं पर इतना याद नहीं रह पाएगा, पर यही याद रखना है वतनबे कोकी। फिर अगला है स्विस ओपन 2023 से संबंधित जानकारी। यह बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है 21 से 16 मार्च 2023 तक स्विट्जरलैंड के बासेल में सेंट जेकब सेल में हुआ था। इसके कुल पुरस्कार भैया देख रहे हो कितना पुरस्कार है, ये 1000, 10,000, लाख, $21 लाख था। यह 2023 BW वर्ल्ड टूर का 8वां टूर्नामेंट था और स्विस ओपन चैंपियनशिप का हिस्सा था। वर्ष 1955 में आयोजित किया गया। इसे स्विस बैडमिंटन टूर्नामेंट द्वारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से मंजूरी के साथ आयोजित किया गया था। जो स्विस ओपन जो था आपका आपने देखा, ये आपका हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर वतनबे कोकी। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रतन टाटा को निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो यहाँ पे देखो, जापान नाम है, सिंगापुर है, इटली है। तो मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा जी को जापान का तो मिला है। जापान को कब मिला था? जापान को इनको मिला था 2012 में। सिंगापुर को कब मिला था? सिंगापुर का इनका मिला था 2008 में। इटली का भी इनको मिल चुका है। इटली का मिला था इनको 2009 में मिला था इटली का। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी देश इनको नागरिक सम्मान दे चुके हैं। पर आप ये कहोगे सर ये 2012 में था, 2008 में, 2009 में था, तो इतना साल पुराना आप करंट अफेयर क्यों पढ़ा रहे हो? अभी नहीं बा, ऐसा नहीं है। अभी इनको हाल ही फिलहाल में मार्च में ही में 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो है हाईएस्ट अवार्ड दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अगर अपना अवार्ड दिया है तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि रतन टाटा को कितने देशों ने दिया है? तो याद रखना, जापान ने भी दिया है, सिंगापुर ने दिया है, इटली ने दिया है, साथ में ऑस्ट्रेलिया ने मार्च में दिया, तो इसलिए क्वेश्चन बन गया। और एक 2004 में इनको दिया उरुग्वे ने भी इनको अवार्ड दिया है। तो ये सारे इन देशों के इनको अवार्ड मिल चुके हैं। अगर ये कहीं भी नाम आए तो याद रखना, जापान, सिंगापुर, इटली, ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे, ये सारे देशों ने रतन टाटा जी को सम्मान दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है, कब इनको कब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। H3N2 में अब देखो, अगर आपको ज़रूरत है एक बार आप इसको रिवाइज करके वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। H3N2 में H क्या दर्शाता है? तो भैया ये हेमाग्लूटिनिन होता है, एक प्रकार का ये वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस। अभी आगे पढ़ लेते इसके बारे में। इन्फ्लुएंजा वायरस जो फ्लू के रूप में जानी जाने वाली संक्रामक बीमारी का कारण बना है। 4 अलग अलग प्रकार A, B, C और D होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए को पुनः अलग उप प्रकारों में बांटा गया, उसी में से है H3N2। H3N2 भी एक गैर मानव इन्फ्लुएंजा वायरस है जो सामान्यतः सूरों में फैलता है, साथ ही इसने मनुष्यों को संक्रमित किया, जिसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा का वायरस कहा गया। तो याद रखना कि जो ये आपका है हेमाग्लूटिनिन, ये एक प्रकार का H का मतलब दर्शाता है और ये एक प्रकार का वायरस है। H3N2 क्या? इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसके द्वारा मनुष्यों तक पहुंचता है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार, अभी आप बात ही कर रहे थे कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि 16वां संस्करण में फोटो पत्रकारिता किसको दिया गया? तो याद रखना, नाम इनका है तरुण रावत को ये पुरस्कार दिया गया है। तरुण रावत इनका नाम है। और ये पुरस्कार इनको जैसे होता क्या है कि मतलब कोई विशिष्ट कोई काम कर देते हैं और कुछ हो रहा होता है और एक उन्होंने उसकी फ़ोटो क्लिप कर ली, तो वो फ़ोटो ही उनको देख करके इनको अवार्ड दिया जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के तरुण रावत को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार के लिए 16वें संस्करण में फोटो पत्रकारिता दिया गया। और ये जो दिया गया 30 जनवरी 2020 को CA के खिलाफ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके खिलाफ जामिया के छात्रों पर गोली चलाने वाले किशोर की तस्वीर इन्होंने लिया था, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है तरुण रावत को। आगे बढ़ते हैं। हैली मैथ्यूज को महिला IPL 2023 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? भैया देखो, हैली मैथ्यूज को तो दिया गया पर्पल कप दिया गया है। कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको दिया गया? हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द मैच या कह लीजिए प्लेयर ऑफ द मैच जो आपके बेस्ट जो मुंबई इंडियंस के थे, जो उनका नाम था, उनको दिया गया था प्लेयर ऑफ द मैच का। जो यहाँ बचता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैली मैथ्यूज को दिया गया है।
हैली मैथ्यूज को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि हैली मैथ्यूज को जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कह लो या आप कह लो पर्पल कप, क्या कह लोगे, पर्पल कप भी इन्हीं को दिया गया है। तो आईपीएल कौन जीता है महिला वाला, तो ये जीती है मुंबई इंडियंस जीती है। कौन हारी है, दिल्ली कैपिटल्स हारी है। तो ये सारी बातें आपको बार बार मैं इसलिए याद करा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, हाँ, हैली मैथ्यूज को आईपीएल 2023 में खेलने कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो हैली मैथ्यूज को जो आईपीएल 2023 में जो पुरस्कार दिया गया था वो आपको दिया मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लीजिए, हैली मैथ्यूज को महिला आईपीएल 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और पर्पल कप का पुरस्कार दिया गया। वह बारबाडोस की रहने वाली हैं और वेस्ट इंडीज़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलती हैं। तो ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेली हैं। ठीक है, पर्पल कप उस गेंदबाज का दिया जाता है जो आईपीएल में, डब्ल्यूपीएल में सीजन में सबसे अधिक विकेट लेता है। तो हैली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं। तो ये है हैली मैथ्यूज और इन्हीं को ही जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया और इन्हीं को पर्पल कप दिया गया क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैच ऑफ द सीजन किसको दिया गया। तो ये ध्यान रखना, बार बार इसलिए मैं याद करूँ ताकि याद हो जाए। कैच ऑफ द सीजन हरमनप्रीत कौर, मैक लैनिंग ऑरेंज कप, मुंबई इंडियंस के नटसरवन को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। तो याद रखना ऑस्कर 2023 है, ये आपका बाफ्टा अवार्ड नहीं है। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, ये देखो, तो ये दिया गया है आपके ब्रेंडन फ्रेंजर को दिया गया है। ठीक है, ब्रेंडन फ्रेंजर नाम याद रखना, काफ़ी अनबने से नाम है, तो ये सारे नाम याद रखना, ब्रेंडन फ्रेंजर को दिया गया है। तो ये हैं आपके ब्रेंडन फ्रेंजर और इनको लॉस एंजल्स में अकादमी पुरस्कार में ब्रेंडन फ्रेंजर ने द व्हेल के लिए सबसे अभिनेता का ऑस्कर जीता है। फिल्म में फ्रेजर एक रूग्ण मोटे शिक्षक की भूमिका निभाते है। ठीक है, और तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेंजर। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्विस ओपन 2023 में महिला एकल खिताब जीता है। अभी आपका क्वेश्चन था कि जो स्विस ओपन हुआ था 2023 में उसको हमने बताया था मेन सिंगल का खिताब किसने जीता था। वतनबे करके थे, उनको दिया गया था मेन सिंगल हर्डल का, वतनबे करके थे। और जो महिला वाली थी वो थी पोर्न पॉवी चोचुंग। ठीक है, ये नाम अजीब सा है पर याद रखना, पोर्न पॉवी चोचुंग। ये है थाई स्टार पोर्न पॉवी चोचुंग को स्विस ओपन महिला के कल फाइनल में इन्होंने जीता है। वतनबे कॉकी चौकी ने महिला का पुरुष का जीता है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। भैया आप नाम दे के रघुराम राजन, शक्तिकांत दास और जीता पटेल को अपने यहाँ से मत लगा देना। तो ये जो दिया गया मारियो मार्शल को, जैसे आपको पता है कि शक्तिकांत दास जो आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं, फिर रघुराम राजन के गवर्नर शायद 23वें नंबर के हैं और ये अजित पटेल 24वें नंबर के हैं। तो रघुराम राजन उससे पहले उसके बाद अजित पटेल आए थे। तो ये सारी बातें, उसके बाद शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और हम बात करते हैं कि मारियो मार्शल, तो इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अब होता क्या है आगे इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, इसको हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। यह है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के 9वां संस्करण का अनावरण हुआ। सेंट्रल बैंकिंग टीम उसके संपादकीय सलाहकार द्वारा किया गया। चिली के मारियो मार्शल को, चिली का पता, चिली की राजधानी चिली सैंटियागो पीसो, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी द राइट आंसर होगा, थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है रघुराम राजन। तो रघुराम राजन यहाँ पे हैं 2014 में रघुराम राजन को वर्ष 2014 के गवर्नर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और गवर्नर ऑफ द ईयर ये है। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। उर्जित पटेल कौन थे, तो उन्होंने 24वें नंबर के गवर्नर थे आपके उर्जित पटेल। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान जो 126वां स्थान है। ठीक है, आउट ऑफ 136। इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे है। ठीक है, कुछ और जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ हैप्पीनेस रिपोर्ट के रेस्पेक्ट में, जो इंडेक्स है उसके रेस्पेक्ट में, तो मैं उसको आपको देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में है क्वेश्चन। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो है आपको इनको एक बार 2 बार जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मैं कल क्लास थोड़ी देर देखा था, आधा घंटे, तो मुझे कुछ यहाँ पे लगे कि हाँ मैं ये क्वेश्चन आपको सबको बता दूँ। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार 3 घंटे की क्लास अगर आप लोग चाहें तो क्लास को देख सकते हैं। तो सॉरी फॉर डैट। तो लगभग मेरे कितने क्वेश्चन हुए थे, मारियो मार्शल तक हुए थे, और नहीं हाँ 18 क्वेश्चन तक मेरे यहाँ पे हुए थे। 18 क्वेश्चन के बाद ये स्लाइड जो है
धोखा दे दी और स्लाइड हट गई। विदाउट नेट ये स्लाइड आने का काम करता नहीं है और उसकी वजह से वो स्लाइड में जो जोड़ना चाहता उसको भी नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, कल मेरी अप्रैल 2023 की क्लास होगी, उसके अंदर हम लोग जो है इसमें 2 क्वेश्चन आपके बच्चे हैं। ऐसा वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन एक था तो यही वर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट था, 126 नंबर का हो गया। और 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन जो था उसको मैं 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन इसको मैं कल करा दूंगा, ठीक है। अप्रैल 2023 वाले में मैं करा दूंगा। तो इस क्लास को इतना ही आज के लिए रखते हैं, क्योंकि स्लाइड धोखा दे चुकी है, नेट ऑफ होता है, तो ऐसे में ये स्लाइड आपकी ऐड नहीं हो पाएगी। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को आपको शेयर करना है। अगर आप वीडियो पे नए चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।